आज के तरक्की याफ्ता इस दौर में कामयाब वो ही है जिसके पास है नॉलेज एंड स्किल्स। इसके पास किसी भी चीज़ का नॉलेज नहीं है, कोई भी स्किल नहीं है, वो आज के दौर में कामयाब नहीं हो सकता। जिसको कहते हैं ना कि ये काम इम्पॉसिबल है। जैसे एक टोटली ब्लाइंड हो और उसे हम बोल दें कि आप इमेज क्रिएट करो, इसमें एनिमेशंस लगाओ और इसको फुली अट्रैक्टिव बना दो, और आपने बनानी बेहूद है विदाउट एआई के हेल्प लिए बगैर, तो वो ये नहीं कर पाए क्योंकि एक वो टोटली ब्लाइंड है, उसे डिज़ाइन का नहीं पता चलेगा, उसे वो ये एआई के बगैर वो ये एनालाइज कर ही नहीं सकता कि इस इमेज में क्या मवाद है, कैसी इमेज लग रही है, कैसी डिज़ाइनिंग हुई है, वो ये काम कर नहीं सकता। इसी तरह बिल्कुल यही मिसाल उन लोगों के लिए जिनके पास कोई नॉलेज नहीं है और ज़ीरो स्किल्स हैं, लेकिन जिसके पास स्किल्स भी हैं, नॉलेज भी है, वो आज के दौर में कामयाब हो रहे हैं और अर्निंग भी कर रहे हैं। बहुत सारे पर्सनल पर मैसेजेस आते हैं, ग्रुप्स में मैसेजेस आते हैं, यार अर्निंग कैसे करें, या कोई थर्ड पार्टी ऐप बता दो। यार थर्ड पार्टी जो ऐप्स हैं उनसे आप लोग कितनी को अर्निंग कर सकते हो। वो आपसे पेमेंट लेगी, आपको 2 दिन पेमेंट देंगी, तीसरे दिन वो ऐप ही बंद हो जाएगी, वो बैन हो जाएगा। तो क्या फ़ायदा, जहाँ आपने इन्वेस्ट किया वहाँ कोई फ़ायदा नहीं है। आप यार उन जगहों पर इन्वेस्ट करो ना कि जहाँ तुम्हें कोई फ़ायदा भी हो। अब कुछ लोग इन्वेस्ट भी नहीं कर सकते, नहीं ना कर सकते, तो उन लोगों के लिए लेकर आ चुका हूँ एक बिग अपॉर्चुनिटी। ये कोर्स है HTML बेसिक टू एडवांस इंक्लूडिंग HTML, CSS, देन जावास्क्रिप्ट। स्टेप बाय स्टेप हम इन तीनों लैंग्वेजेस को सीखेंगे, समझेंगे और ये भी सीखेंगे कि हम इसे अर्निंग कैसे कर सकते हैं। ये एपिसोड ब्लाइंड टेक मलिक यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए जाएंगे। जिस तरह ब्लाइंड टेक मलिक ने हर दफ़ा आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ अलग करने की कोशिश की है, इसी तरह ये कोर्स भी आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल साबित होने वाला है। आज की एपिसोड 1 है। एपिसोड 1 में हम लोग ये देखेंगे HTML होती क्या है, इसकी टैग्स क्या होते हैं और इसमें सिंबल्स कौन से यूज़ होते हैं, इसका बेसिक स्ट्रक्चर कौन सा होता है। और सबसे बड़ी बात लोग कहते हैं कि HTML के लिए वेबसाइट बनाने के लिए तुम्हारे पास लैपटॉप या डेस्कटॉप होना ज़रूरी है, लेकिन मैं आज तुम्हें कहता हूँ कि इसके लिए ना तो लैपटॉप की ज़रूरत है ना ही डेस्कटॉप की ज़रूरत है। हाँ, अगर तुम्हारे पास है लैपटॉप और डेस्कटॉप तो तुम यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर तुम्हारे पास नहीं है कोई बात नहीं है, तुम अपने एंड्रॉयड मोबाइल पे ये काम कर सकते हो। कैसे कर सकते हो सब कुछ बताऊंगा। ये कोर्स एंड्रॉयड यूज़र्स और डेस्कटॉप यूज़र दोनों के लिए है। अगर आपके पास दोनों चीज़ें अवेलेबल हैं वेल एंड गुड। अगर आपके पास दोनों चीज़ों में एक चीज़ अवेलेबल है, चाहे वो लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो या एंड्रॉयड हो, आप लोग इस कोर्स को लर्न कर सकते हो। अब एक चीज़ तो ये होगी, दूसरी चीज़ आपके पास क्या होनी चाहिए, वो होना चाहिए आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट नहीं होगा आप उसको कभी भी लर्न नहीं कर पाओगे। और अगर आप लोग इसको सीख लेते हो HTML को और आप इतने बड़े प्रोजेक्ट बनाओगे, आपको इतनी पेमेंट आएगी कि मैं कहता हूँ फिर आप बोलोगे नहीं कि यार मैं इस एप्लीकेशन में इन्वेस्ट करता हूँ और ये आज मैंने इतना कमा लिया। ये जो सारी थर्ड पार्टी ऐप्स होती हैं ये बिल्कुल फेक होती हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने उस तरफ बिल्कुल भी नहीं जाना, बल्कि इस स्किल को अपने लोगों ने लर्न करना है, सीखना है और इसी से अर्न करना है। आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस एपिसोड को। आपका अपना चैनल है, सब्सक्राइब, फॉलो, लाइक, कमेंट आपकी मर्ज़ी। आज के इस एपिसोड में हम लोग सबसे पहले जान देखते हैं कि HTML है क्या। HTML क्या किसी वर्ल्ड की शॉर्ट फॉर्म है? बिल्कुल, HTML का पूरा नाम है हाइपर मार्कअप टेक्स्ट लैंग्वेज, ठीक है, ये इसकी पूरी फॉर्म है। और HTML में अब बात करते हैं कि HTML से हम क्या क्या कर सकते हैं। HTML बेसिकली आपके जो होता है पेज है ना, एक फॉर एग्जांपल पेज है, उसमें जो आपने हेडिंग्स ऐड करनी है, पैराग्राफ ऐड करने हैं, जो चीज़ें आपने ऐड करनी है, बटन्स ऐड करने हैं, वो सब कुछ आप HTML के ज़रिए करेंगे। अब CSS का क्या काम है? CSS का ये काम है, CSS जो अपने हेडिंग्स, जो आपने बटन्स वगैरह क्रिएट किए हैं, ये उनकी डिज़ाइनिंग बनाती है, उन्हें खूबसूरत बनाती है, ठीक है। जैसे
एक मैं आपको मिसाल दूं HTML की, तो HTML की मिसाल इस तरह है जैसे आपने एक कमरा बनाया। अब HTML ने एक कमरा बना दिया, अब आप उसमें पेंट वगैरह करोगे, कलर्स करोगे, ठीक है, रंग करोगे, तो वो काम क्या किसको होता है, वो होता है CSS का। अब रंग भी हो गया, कमरा भी हमारा बन गया। अब इसमें जो आप लोग बटन्स वगैरह लगाते हो, फ़ैन लगाते हो, लाइट्स लगाते हो, ये जो काम करती है ये करती है जावास्क्रिप्ट। यानी जावास्क्रिप्ट लॉजिक के लिए इस्तेमाल होती है। जो आपने HTML बटन्स वगैरह बनाए, जैसे मैंने मिसाल दी दीवार की, जो आपने एक दीवार कमरे बनाए, उसमें आपने जो लाइटें वगैरह लगाई, बटन्स वगैरह लगाए, ये लगाए आपने HTML के ज़रिए। लेकिन इसके अंदर जो लॉजिक इस्तेमाल हो रही है, इसको ऑन ऑफ जो कर रही है, जो एक्शन परफॉर्म कर रही है, वो करेगी जावास्क्रिप्ट। आई होप कि जावास्क्रिप्ट, HTML देन CSS का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम सीखेंगे HTML, पहले HTML फिर CSS फिर जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तीसरे नंबर पर जावास्क्रिप्ट है, दूसरे नंबर पर CSS, पहले नंबर पर HTML। अब बात कर लेते हैं कि HTML में टैग्स से क्या मुराद है, ठीक है। आपने सुना होगा HTML में टैग होते हैं। अब ये टैग होते क्या, अगर नहीं पता तो HTML में टैग्स से सारा काम होता है, ठीक है। अब ये टैग दो तरह के होते हैं, एक होता है ओपनिंग टैग, एक होता है क्लोजिंग टैग। अब ओपनिंग टैग से क्या मुराद है, फॉर एग्जांपल HTML का ओपनिंग टैग है लेस HTML ग्रेटर देन, ये हो गया हमारा ओपनिंग टैग। अब क्लोजिंग टैग इस तरह होगा कि इसमें हम एक सिंबल का इजाफा कर देंगे, लेस /HTML ग्रेटर देन, ये हमारा हो गया क्लोजिंग टैग। इसी तरह ये ओपनिंग और क्लोजिंग टैग, अगर अब भी आपको ये समझ नहीं आएगी ये टैग्स क्या होते हैं, जब हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे तो फिर ही आपको इसकी समझ आएगी, हम प्रैक्टिकल भी करेंगे। अब बात करते हैं कि ये कोडिंग हमने कहाँ करनी है, हमें इसके लिए कौन कौन से प्लेटफॉर्म रिक्वायर्ड होंगे। आप लोगों ने जस्ट एक नोटपैड को इंस्टॉल करना है। अगर आप लैपटॉप डेस्कटॉप यूज़र हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट आपके PC में नोटपैड की फैसिलिटी अवेलेबल होती है, अगर नहीं है तो आप इंस्टॉल कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से, ठीक है। अब आते हैं, जैसा मैंने बोला एंड्रॉयड के लिए भी अवेलेबल है। तो अब एंड्रॉयड यूज़र ने क्या करना है, एंड्रॉयड यूज़र ने अपने मोबाइल में एक नोटपैड एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। अगर आप वो भी नहीं कर सकते तो आपने क्या करना है, जस्ट एक फ़ाइल बनानी है, तो फाइल आपको खुद ही टेक्स्ट एडिटर प्रोवाइड कर दे, वो आप उसमें एडिटिंग कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि अपने एंड्रॉयड में टेक्स्ट में एडिटिंग क्या, जो लैपटॉप यूज़र हैं एंड डेस्कटॉप यूज़र हैं उनको तो पता होता है एडिटिंग कैसे करनी है, कैसे मूवमेंट करनी है, क्या सिस्टम है, उनको पता होता है। लेकिन अब बात करते हैं एंड्रॉयड यूज़र ने इसमें कोड में एडिटिंग वगैरह कैसे करनी है। इसके लिए ऑलरेडी हमारी सीरीज़ चल रही थी, विजुअली इम्पेयर्ड AI ऐप डेवलपमेंट सीरीज़ स्टेप बाय स्टेप गाइड, ठीक है। इसमें हम लोगों ने एक एपिसोड अपलोड की थी जिसमें बताया था कि आप टॉकबैक के ज़रिए और जिशो के ज़रिए यानी CSR कमेंट्री स्क्रीन रीडर के ज़रिए आप लोग टेक्स्ट में एडिटिंग वगैरह कैसे कर सकते हो। ये आप टॉकबैक के साथ भी हम इस कोडिंग को सीख सकते हो और CSR के साथ भी सीख सकते हो, ठीक है। और इसकी एडिटिंग वाली जो एपिसोड है वो मैं डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में पिन कर दूंगा, आप लोगों ने वहाँ से जाके उस वीडियो को देख लेना, ठीक है। और एडिटिंग को भी सीख लेना कि अपने टेक्स्ट में एडिटिंग वगैरह, कॉपी कट पेस्ट वगैरह कैसे करना है, क्योंकि कोडिंग में सबसे ज़्यादा जो आपको नीड होगी वो आपकी एडिटिंग। जितनी आपकी एडिटिंग फास्ट होगी, टेक्स्ट एडिटिंग उतनी ही आपकी कोडिंग फास्ट होगी, ठीक है। अब ये भी हो गया। अब बात करते हैं कि HTML में हमें सिंबल्स कौन कौन से रिक्वायर्ड है। मोस्टली जो सिंबल्स होते हैं वो एक होता है लेस, ग्रेटर देन, और एंड्रॉयड यूज़र को बताता चलूँ कि ये जो लेस का सिंबल होता है और ग्रेटर देन का ये सिंबल कीबोर्ड में होता है, और जो आगे यूज़ होता है हमारे पास स्लैश का सिंबल आपको मिल जाएगा मोर सिंबल में, और आगे हमारे पास यूज़ होता है कोटेशन मार्क यानी डबल कोड, ये भी आपको सिंबल कीबोर्ड में मिल जाएगा। ये सिंबल्स आप लोगों को सिंबल को एक्सेस करने के लिए, हासिल करने के लिए आप लोगों को यूज़ करना पड़ेगा। आप लोगों को यूज़ करना पड़ेगा जीबोर्ड आप लोगों को प्ले स्टोर से मिल जाएगा, और उसका ट्यूटोरियल देख के उसको सेटअप कर सकते हैं, वहाँ से आपको ये सारे सिंबल्स वगैरह मिल जाएंगे, ठीक है। एक और सिंबल इसमें इस्तेमाल होता है वो है इक्वल साइन का सिंबल जो है वो भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ये कुछ 4-5 सिंबल्स हैं जो मोस्टली HTML में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। और इन सिंबल का मैंने आपको बता भी दिया, ये आपको कहाँ मिलेंगे, और जो लैपटॉप यूज़र हैं उनको पता होगा। अगर नहीं पता आप लोग कमेंट में पूछ लेना, मैं आप लोगों को गाइड कर दूँगा नेक्स्ट एपिसोड में, या कमेंट में आपको रिप्लाई दे दूँगा, ठीक है। अब सिंबल्स भी हो गए। अब हम नेक्स्ट थोड़ा सा मूव करते हैं। अब हम थोड़ा सा जानते हैं कि HTML का बेसिक स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। HTML का बेसिक स्ट्रक्चर में
एक होता है हेड, एक होता है बॉडी। अब हेड क्या चीज़ है? हेड में जैसा ये आप एक इंसान की मिसाल ले लो, जैसे आपका दिमाग है ना, ठीक है, आपके दिमाग में सारी चीज़ें स्टोर होंगी, वो आपको पता है आपके दिमाग में क्या है। अगर कोई और आपसे बात वगैरह पता करेगा तो उसे नहीं पता चलेगा कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या आपने अपने दिमाग में स्टोर किया, ना 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 ना, उसको पता नहीं चलेगा। इसी तरह इसकी भी यही मिसाल है। HTML का जो हेड टैग होता है, इसमें बेसिकली आप मेटा टैग्स को इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। इसमें आप अपने वेबसाइट की SEO कर सकते हो, जिससे गूगल को ये पता चलेगा कि आपकी वेबसाइट किन ऑडियंस के लिए है और आपकी वेबसाइट क्या है। इसमें आप अपनी वेबसाइट का टाइटल वगैरह दे सकते हो, इंक्लूड कर सकते हो, और इसी में ही आप लोग CSS एंड जावास्क्रिप्ट को लिंक करते हो, ठीक है। ये हो गया हेड टैग। अब बात करें बॉडी टैग। बॉडी टैग में आ जाती हैं आपकी हेडिंग्स, पैराग्राफ्स, लिंक्स, आगे लिस्ट आ जाती हैं, ठीक है, टेबल्स आ जाते हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं बॉडी टैग में, ठीक है। तो ये आपको अभी समझ नहीं आएगी, ये हम आगे जाके देखेंगे। अब मैं आपको ओरली बता देता हूँ आपने ये कोड कैसे लिखना है। आप लिखेंगे लेस HTML ग्रेटर देन, ठीक है, फिर आप लगाएंगे लेस हेड ग्रेटर देन, अब आप लगाएंगे लेस्ट, अब फॉर एग्जाम्पल हमने टाइटल लिखना है, हम लगाएंगे लेस टाइटल ग्रेटर देन, आगे स्पेस देखिए हम जैसे ब्लाइंड टेक मलिक हम लिखेंगे, फिर लेस स्लैश टाइटल ग्रेटर देन लेस स्लैश हेड ग्रेटर देन। ये हो गया हमारा हेड का काम, हेड में हमने टाइटल दे दिया। अब हम बॉडी टैग को लिखेंगे लेस बॉडी ग्रेटर देन, इसमें हमने फॉर एग्जांपल अगर हेडिंग बनानी है तो हेडिंग के लिए इस्तेमाल होता है H1, लेस H1 ग्रेटर देन, आप जैसे मैं लिख देता हूँ उधर दिस इज़ माई पेज, ठीक है। फिर हम इस टैग को क्लोज करेंगे लेस H1 ग्रेटर देन, और हमने जो बॉडी का टैग ओपन किया उसको हम क्लोज कर देंगे लेस स्लैश बॉडी ग्रेटर देन, और जो हमने शुरू में HTML का टैग ओपन किया था उसको हम यहाँ पे एंड पे क्लोज कर देंगे लेस स्लैश HTML ग्रेटर देन, ठीक है। ये हमारा बन गया बेसिक स्ट्रक्चर। अब मैंने आपको ये ओरली बता दिया है बेसिक स्ट्रक्चर कैसे बनाना है। ये आप लोगों ने खुद वर्क करना है, आप लोगों ने इस स्ट्रक्चर को बना के आप लोगों ने कमेंट में मुझे शेयर करना है, ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग किस तरह की यानी कितना आपको पता है, आपको कितनी समझ आई है, ठीक है। बाकी जो प्रैक्टिकल है वो हम नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे। अब ये एपिसोड्स आपको कितने दिन मिलेंगी? एक वीक में आपको ये 3 एपिसोड्स मिलेंगी, 1 ट्यूसडे, 2 फ्राइडे और 3 संडे, ठीक है। तो ये 3 दिन आपको ये एपिसोड्स मिलेंगी, ठीक है, और आपको ये एपिसोड्स ओनली फॉर ब्लाइंड टेक मलिक यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेंगी। सो उम्मीद करता हूँ ये एपिसोड आप लोग को अच्छी लगी है। लाइक्स, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, आपका अपना चैनल है, आपकी मर्ज़ी है। अगर आप लोग भी ऐसे कोडिंग करना चाहते हो तो हमने ऑलरेडी इस पर प्लेलिस्ट बना रखी है, आप लोग उससे भी प्लेलिस्ट टैब में जाके एक्सेस कर सकते हो। मिलते हैं कि एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, एक बात तो भूल ही गया, ये आप लोगों को हमारा कोर्स किस तरह लगा, कि हमें इसे आगे चलाना चाहिए, इसे आगे कंटिन्यू करना चाहिए, तो आप लोग अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।